हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स फॉर एआई। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स इन रियल लाइफ। तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो अभी आई बटन पे टैप कीजिए और जाकर देख लीजिए। अब हम देखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स इन रियल लाइफ। सो लेट्स कंटिन्यू। चलिए, इंट्रोडक्शन। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स अस टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा। स्टैटिस्टिक्स किस लिए यूजफुल होता है? इट हेल्प्स अस टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज करना, डेटा को कलेक्ट करके फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट मतलब रिजल्ट्स निकालना, कंक्लूजन निकालना, ठीक है। इट अलाउज एआई सिस्टम्स एंड ह्यूमंस टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। उसका मतलब होता है कि कोई बेस है आपके डिसीजन का। हवा में आपने डिसीजन नहीं ले लिया, आपने डेटा को एनालाइज किया, उसको स्टडी किया, उसके बाद कोई कंक्लूजन आपने निकाला है, ठीक है। इट अलाउज एआई सिस्टम्स एंड ह्यूमंस टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स नॉट गेसेस। गेस वर्क पे आपने डिसीजन नहीं दिया, फैक्ट्स पे आपने डिसीजन दिया। एग्जाम्पल क्या है? प्रिडिक्टिंग एग्जाम रिजल्ट्स। एग्जाम रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करना, एवरेज टेम्परेचर को फाइंड आउट करना और डिटेक्टिंग डिसीजेस यूजिंग डेटा। इन सब फील्ड्स में, इन सब एग्जाम्पल्स में यूज होता है स्टैटिस्टिक्स। क्या यूज होता है? स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो लेट्स सी नेक्स्ट, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। अभी हमने देखा इंट्रोडक्शन, अब हम देख रहे हैं व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है ये? ब्रांच है मैथमेटिक्स की दैट डील्स विद डेटा कलेक्शन। किस में डील करती है ये? डेटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, दैट मीन्स कंक्लूजन। क्या मतलब है इस डेटा का? इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स हिडन विद इन डेटा। कोई ट्रेंड छुपा हुआ है अगर डेटा के अंदर, तो वो ये फाइंड आउट करने में, समझने में हेल्प करता है। दैट इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। फिर से मैथ्स आ गया, पीछा ही नहीं छोड़ता मैथ्स वर्ड तो, है ना। वाई डू वी नीड स्टैटिस्टिक्स? क्यों ज़रूरत है स्टैटिस्टिक्स की? टू मेक सेंस ऑफ लार्ज डेटा सेट्स। लार्ज डेटा सेट से सेंस निकालना। यार इसका मतलब क्या? इतना सारा डेटा, नंबर दिए हुए हैं, क्या मतलब है इसका? तो उस मतलब को समझने के लिए यूज होता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। टू फाइंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड ट्रेंड्स। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना और ट्रेंड्स को फाइंड आउट करना। अगर आपके एग्जाम में भी, एआई के एग्जाम में ये आपको आता है, थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, ऐसा तो नहीं कि सारा प्रैक्टिकल वर्क किया जाएगा। तो जो थ्योरेटिकल को पार्ट आएगा तो उसमें आप ये सब लिख कर आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आएगा, व्हाई डू वी नीड स्टैटिस्टिक्स, क्या लिख कर आओगे? यही सब लिख कर आना है कि टू मेक सेंस ऑफ लार्ज डेटा सेट्स, टू फाइंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड ट्रेंड्स, टू मेक प्रिडिक्शंस एंड डिसीजन, प्रिडिक्शन और डिसीजन के लिए, टू कंपेयर एंड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस। कोई परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, इवैल्यूएट करना, ठीक है। अब एक चीज़ सुन लीजिए, अच्छे से ध्यान में रख लीजिए कि अब से जब भी आप मैथ्स में पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी अभी तक हम ऐसे बिना मन के कर लेते थे ना कि यार क्या है ये सब, क्यों करना पड़ रहा है मुझे, क्यों ये सब पढ़ना, जिस आपको इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि जो भी आइडिया आपके दिमाग में आने वाला है टू मेक एन एआई मॉडल, तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होगा स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। दैट इज वाई आपको पढ़ना पड़ रहा है। पढ़ नहीं रहा, आपको पढ़ना है। ये सोचकर अब आपको ध्यान देना है किसमें? स्टैटिस्टिक्स में और प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। टू सपोर्ट एआई मॉडल्स इन लर्निंग फ्रॉम डेटा। एआई मॉडल को सपोर्ट करना किस लिए? डेटा से लर्न करने के लिए, ऑलराइट, कोई भी चीज़ को लर्न करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है? एआई यूजेस स्टैटिस्टिक्स टू फाइंड द एवरेज टाइम अ पर्सन स्पेंड्स ऑन सोशल मीडिया। एवरेज टाइम, कोई पर्सन सोशल मीडिया पे कोई एवरेज टाइम बिता रहा है, वो फाइंड आउट करने के लिए। हेल्पिंग प्लेटफॉर्म सजेस्ट बेटर कंटेंट। बेटर कंटेंट सजेस्ट करने के लिए नेटफ्लिक्स पे क्या होता है, अमेजॉन प्राइम पे क्या होता है कि ओके आई होप यू विल लाइक दिस, ऐसे 2 थम्स बने रहते हैं कि आई होप यू विल लाइक दिस। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि प्रीवियसली हमने ऐसा कुछ देखा हुआ है। तो वो ये कैसे कर पा रहा है? विद द हेल्प ऑफ डेटा। जो डेटा उसने देखा उसमें ट्रेंड्स उसने फाइंड आउट कर लिए। जो एल्गोरिथम है उसने क्या किया? ट्रेंड्स फाइंड आउट कर लिए कि ओके
ये जो पर्सन है उसको ये वाला सेक्शन पसंद आ रहा है, उसको हॉरर कॉमेडी पसंद है, उसको साइंस फिक्शन पसंद है, और उसमें भी ये वाली मूवीज़ पसंद है, ये एक्टर्स अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो इन एक्टर्स की मूवी अगर हम बार बार देख रहे हैं, कोई पर्टिकुलर हमारी प्रेफरेंस है, तो नेटफ्लिक्स हमको वो सजेस्ट करने लगता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये चीज़। अब यहाँ पर देखिए स्टैटिस्टिक्स इन रियल लाइफ। अब कुछ स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक हैं जो हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। उनके क्या क्या देखने वाले हैं हम? फंक्शन, पर्पस, एग्जाम्पल, फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको अलग अलग समझने की ज़रूरत नहीं है, इस टेबल को अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे। इसके बाद भी है यहाँ पर, इस टेबल को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अब आपके एग्जाम में आया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का फंक्शन क्या है फॉर एआई, पर्पस क्या है, एग्जाम्पल क्या है, या फॉर्मूला क्या है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इट ऑर्गेनाइजेस डेटा। क्या करता है ये? डेटा को ऑर्गेनाइज करता है टू शो हाउ ऑफन ईच वैल्यू अकर्स। इसका फंक्शन है इट ऑर्गेनाइजेस डेटा टू शो, क्या शो करना, दिखाना, हाउ ऑफन ईच वैल्यू अकर्स, कितने ऑफन कोई वैल्यू आ रही है ये दिखाना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने फ्रीक्वेंटली कोई चीज़ आ रही है। पर्पस इसका क्या है? इट हेल्प्स विजुअलाइज एंड समराइज लार्ज डेटा। बड़ा सा कोई डेटा है उसको हमने रेंज में डिवाइड कर लिया और ये देखा कि कौन सी वैल्यू कितने बार आ रही है, ठीक है। तो दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एग्जाम्पल इसका क्या है? किसी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो किस रेंज में लाई कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कौन सा नंबर आ रहा है, तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है। कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक टेबल है जो आपको बनानी होती है। ऑलराइट, मीन देखिए, मीन मतलब एवरेज। बहुत लोगों को आज तक भी मीन का मतलब नहीं पता, तो मीन का मतलब एवरेज। ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए, मेरी आवाज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए। जैसे आप सुनेंगे मीन तो एवरेज, मीन मतलब एवरेज। हो सकता है बहुत लोगों को ये नहीं पता हो एवरेज क्या होता है। कैलकुलेट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा, इसका फंक्शन क्या है? इट कैलकुलेट्स द सेंट्रल वैल्यू। मैम मीडियन भी तो ये सेंट्रल टेंडेंसी, अरे सेंट्रल वैल्यू निकालना है मीन में, एवरेज निकालना है किसी चीज़ का कि कितना एवरेज है, किसके आसपास वैल्यू आ रही है, ठीक है। फाइंड्स द ओवरऑल ट्रेंड और एवरेज परफॉर्मेंस, ओवरऑल ट्रेंड निकालना, एवरेज परफॉर्मेंस निकालना। एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स मतलब देखो किसी के 10 नंबर आए, किसी के 100 में से 100 आए, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के आए ऐसे 80, 72, 76, 63 ऐसे। तो अब इन सब का सम हम निकालेंगे और इनका टोटल नंबर कितने हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो निकालेंगे और सम निकालेंगे, तो उससे हमारा निकल आएगा एवरेज, ठीक है। मीन इज सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। नंबर ऑफ वैल्यू, सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी नंबर ऑफ वो वैल्यूज हैं वो नीचे रखते हैं डिनोमिनेटर में, और ऊपर हम क्या रखते हैं? सम ऑफ वैल्यूज। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें ये चीज़ देखेंगे। अब ये देखिए मीडियन, मीडियन क्या होता है? फाइंड्स द मिडल वैल्यू व्हेन डेटा इज अरेंज्ड इन ऑर्डर। मीडियन क्या है? ये क्या फाइंड आउट करता है? मिडल वैल्यू, एवरेज नहीं फाइंड आउट कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये भी मिडल, सभी मिडल, नहीं, मीन एक एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करता है और मीडियन जो है वो डायरेक्टली मिडल वैल्यू को फाइंड आउट करता है। शोज द सेंट्रल टेंडेंसी अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम से अनअफेक्टेड होकर जो सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंटर में क्या आ रहा है उसको ये फाइंड आउट करता है, ठीक है। मीडियन हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, मीडियन हाइट मतलब मिडल हाइट क्या है स्टूडेंट्स की? मीडियन इज इक्वल्स टू मिडल वैल्यू और एवरेज ऑफ 2 मिडल वैल्यूज। एवरेज मैम इसमें भी यार एवरेज कैसे आया है इसमें? एवरेज इसमें ऐसे आया है कि जैसे आपका लिखा है 5, 10, फॉर एग्जाम्पल आपके ऑड नंबर लिखें तो उसमें ऑड नंबर लिखे रहेंगे तो 1, 2, 3, तो हमें पता है मिडल वैल्यू 2 है, पर आपका लिखा है 1, 2, 3, 4, तो उसमें क्या मिडल वैल्यू कैसे निकालोगे? तो 2 और 3 का हमको निकालना पड़ेगा एवरेज, उससे फाइंड आउट होगी मीडियन वैल्यू, ठीक है। समझ गए? मोड समझिए अब यहाँ पे। फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, ये सबसे इजी है पर हम इसको ही दिमाग से निकाल देते हैं।
याद ही नहीं था मोड क्या होता था, उसको हल्के में ले लेते हैं, ध्यान ही नहीं देते उस पर। तो मोड क्या है, इट फाइंड्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, ठीक है, शोज द मोस्ट कॉमन आइटम और बिहेवियर। मोस्ट कॉमन आइटम क्या है, मोस्ट कॉमन, अब सुनिए, मोस्ट कॉमन बिहेवियर निकालने के लिए जब आपको अमेजॉन क्या रिकमेंड करता है, फ्रीक्वेंटली बॉट, ये सबसे ज्यादा, या फिर बेस्ट सेलर, तो वो बेस्ट सेलर कैसे निकाल रहा है, विद द हेल्प ऑफ मोड। यस, मोड ऑफ शू साइज इन अ शॉप, मोड ऑफ सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाला शू साइज, तो वो जो शॉपकीपर है वो बार बार उसको मंगवाएगा, ठीक है, उसका स्टॉक आउट नहीं होने देगा। मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। अब समझ गए फॉर्मूला, फंक्शन समझ गए, पर्पस, एग्जाम्पल। अब रेंज देख लीजिए जरा। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट। अब मैंने इतना पढ़ा दिया, उसके बाद भी मुझे पूरा यकीन है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भूल जाएंगे फॉर्मूलाज। तो अगर आपको नहीं भूलना है तो लिख कर रख लीजिए। और ये आप फॉर्मूलाज बस नहीं देख रहे हैं, ये आप समझते भी जा रहे हैं कि मीन का मतलब क्या होता है, मीडियन। तो फॉर्मूला ना समझकर आप लिखेंगे, याद करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, ठीक है, हमेशा याद रहेगा आपको वो चीज़। ऑलराइट, रेंज देखिए, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज। व्हाट वी आर गोइंग टू सी, रेंज, रेंज होती है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, और जो सबसे छोटी वैल्यू है, उनके बीच का डिफरेंस, दैट इज द रेंज। किस रेंज में लाई कर रहा है ये पूरा मार्क्स वाला देख लीजिए। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आए 80 वाले के, सबसे कम आए 10 के। तो जो रेंज है वो क्या है, 80 माइनस 10, ठीक है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो 70, ठीक है। शोज डेटा स्प्रेड और वेरिएशन, वेरिएशन क्या है डेटा में वो दिखाता है ये। रेंज ऑफ डेली टेम्परेचर, कहाँ से कहाँ तक की रेंज है, रेंज इज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। समझ गए, अच्छे से समझ गए सब कुछ। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन रियल लाइफ देखते हैं, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट यूज्ड टू एनालाइज पास्ट डिजास्टर्स एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर वंस। पास्ट डिजास्टर को समझकर, एनालाइज कर कर ये क्या प्रिडिक्ट करता है, फ्यूचर, कि पास्ट डिजास्टर जो आया था उसके पहले क्या कंडीशंस थी, ये कंडीशंस थी, ठीक है। जब फ्लड आया तो उसके पहले ये कंडीशंस थी, अब अगर फ्लड आने वाला है तो ये कंडीशंस फिर से हो रही हैं, इसका मतलब फ्लड आने वाला है। यस, ये प्रिडिक्ट कर लेता है। कितना ज़्यादा एडवांस फीचर है, कितनी हेल्पफुल चीज़ है ये, ठीक है। हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फॉर फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एंड साइक्लोन्स, जिससे हम पहले से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल है प्रिडिक्टिंग फ्लड प्रोन एरियाज यूजिंग रेनफॉल डेटा। किसी एक जगह पे कितनी रेनफॉल हुई है उससे फ्लड निकाल देते हैं। ये कौन निकाल देता है, AI विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यस, लेट्स सी नेक्स्ट, डिसीज प्रिडिक्शन। अभी हमने क्या देख लिया, अभी हमने देखा डिजास्टर मैनेजमेंट, अब हम देख रहे हैं डिसीज प्रिडिक्शन, ठीक है। तो डिसीज प्रिडिक्शन है मेडिकल AI यूजेस पेशेंट डेटा टू प्रिडिक्ट डिसीजेस एंड रिस्क। मेडिकल AI क्या यूज कर रहा है, पेशेंट का डेटा यूज कर रहा है, किस लिए, क्या प्रिडिक्ट करने के लिए, डिसीजेस और रिस्क, ठीक है। उसको हमने ट्रेन किया है ऐसे डेटा पे कि अगर ऐसा ऐसा आपको दिखे ट्रेंड, दैट मीन्स डिसीज है, तो उसने पेशेंट का डेटा एनालाइज किया और क्या फाइंड आउट कर लिया, ओके डिसीज्ड है ये वाला पर्सन, या फिर इसको चांसेस हैं कि ये वाला डिसीज इसको हो जाएगा। ऑलराइट, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिम्टम्स एंड रिकवरी रेट्स, कि क्या इस पर्सन का रिकवरी रेट्स है, क्या इसमें सिम्टम्स दिख रहे हैं। प्रिडिक्टिंग कोविड-19 स्प्रेड यूजिंग इन्फेक्शन रेट डेटा, कितना स्प्रेड हुआ कोविड-19, वो कैसे पता करा, यूजिंग स्प्रेड यूजिंग इन्फेक्शन रेट डेटा। इन्फेक्शन रेट जो है उसका जो डेटा था उससे क्या प्रिडिक्ट किया कि कोविड-19 कितना फैला। आई होप कि ये वाली एप्लीकेशन भी आपको समझ आई है। वेदर फोरकास्ट, इसको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आई होप कि ये आपको ऑलरेडी समझ में आता होगा। मीटेरोलॉजिस्ट यूज स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज टेम्परेचर, क्या एनालाइज करने के लिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल पैटर्न्स, ठीक है। रेनफॉल पैटर्न्स को, ह्यूमिडिटी को, टेम्परेचर को एनालाइज करने के लिए जो मीटेरोलॉजिस्ट है वो क्या यूज़ करते हैं, दे यूज स्टैटिस्टिक्स। हेल्प्स फॉरकास्ट फ्यूचर वेदर एंड नेचुरल कलामिटीज़, फ्यूचर वेदर जो है उसको फोरकास्ट करने के लिए और नेचुरल कलामिटीज़ के लिए। एग्जाम्पल इसका क्या है, प्रिडिक्टिंग टुमारोज टेम्परेचर फ्रॉम पास्ट 10 days डेटा, प्रिडिक्टिंग
टुमारोज टेम्परेचर, कल का टेम्परेचर निकालने के लिए फ्रॉम पास्ट 10 डेज डेटा, पुराना 10 दिन का जो डेटा है उसको एनालाइज करके क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, ये कल का क्या टेम्परेचर होगा। ठीक है, ये समझ गए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखिए, अब ऐसा नहीं है सारा थ्योरी आ जाएगा, प्रैक्टिकल भी आएगा, तो समझ लीजिए। द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन मैथ आर दिस। अब हमें निकालना है इसका मीन, मीडियन, रेंज। फॉर्मूला भूले नहीं होंगे आई होप। मीन देखिए इसका क्या होगा, मीन का क्या फॉर्मूला था, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो सम क्या है 45 प्लस 50, 55, 60, 65, इसका सम निकालना है। तो देखिए 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 65 और कितने नंबर ऑफ ये आउटकम्स है, 1 2 3 4 5, कितने हैं 5 है। ध्यान से लिखना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया। और ये अपन मीन निकाल रहे हैं, सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, मीन। यस, तो 45 और 50 इसका सम कर लीजिए, 5 और 5 प्लस 4 इज 9, और इन दोनों का कर लीजिए प्लस, ये देखिए 55 प्लस 60, तो ये क्या हो जाएगा 5, और ये 115 प्लस 65। अब इसको प्लस करिए, नीचे 5 है, टोटल फटाफट कर लीजिए इसको। ये क्या है 95 और ये 115 और ये 65। ठीक है, क्या है ये 11 प्लस 6 है 17 एंड ये 1 है 2, तो ये 275 अपॉन 5 क्या आया, 275 अपॉन 5। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है आपको। इसको अब आपको पॉइंट्स में निकालना है, वो हो जाएगा आपका मीन। क्या हो जाएगा, वो आपका मीन हो जाएगा। तो इसके पॉइंट्स में क्या होगा 55, इसका आंसर क्या है 55। तो मीन वैल्यू जो है वो है हमारी 55। मैम ये भी तो मिडल वैल्यू ही आ गई, ये एवरेज आया है स्टूडेंट्स, मिडल वैल्यू नहीं है ये। अब मीडियन देखिए, मीडियन 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, तो जो मिडल वैल्यू है डायरेक्टली वो हमारा मीडियन हो जाएगा। तो हमारा मीन भी 55 आया, दैट मीन्स एवरेज भी हमारा 55 आया और मीडियन भी हमारा 55 आया। अब रेंज का क्या फॉर्मूला था, भूले तो नहीं, बहुत इजी सा फॉर्मूला था, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। क्या है हाईएस्ट 65 माइनस 45, क्या आएगा इसका आंसर 20। रेंज क्या आ गई 20 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए द डेली टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ अ सिटी फॉर 7 डेज। कितने डेज 7 डेज। मोड निकालना है, मोड तो नहीं भूले। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है 28 30 27 29 31 32 29 20। देखो अभी तो छोटा डेटा है तो अपन नॉर्मली निकाल पाएंगे, पर जब बड़ा डेटा होता है तो अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए मोड कैसे निकल आएगा, ये 29 दैट मीन्स 29 हमारा मोड है। समझ गए, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है, आपने सबने कर लिया होगा। समरी देखिए, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड डेटा एंड मेक बेटर डिसीजन। ये समझ गए। इट इज़ यूज्ड इन एआई सिस्टम्स, रिसर्च, वेदर प्रिडिक्शन एंड हेल्थ केयर। कहाँ का यूज़ होता है, रिसर्च में, वेदर प्रिडिक्शन में और हेल्थ केयर में। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज आर द बेसिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डेटा स्प्रेड। मीन, मीडियन, मोड है वो क्या है, एंड रेंज है द बेसिक मेजर्स हैं किसके, सेंट्रल टेंडेंसी के और डेटा स्प्रेड, कैसे स्प्रेड है डेटा उसकी। आपका होमवर्क क्या है, फाइंड द मीन एंड रेंज ऑफ 10 20 30 40 50। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर, कमेंट में बताना ही है इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, फाइनल हो गया कि कमेंट में आप बता देंगे। चलिए अब इसके बाद हम देखने वाले हैं क्या, नेक्स्ट यूनिट में प्रोबेबिलिटी इन रियल लाइफ। हमने देखा स्टैटिस्टिक्स इन रियल लाइफ, अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी इन रियल लाइफ, तो वो वीडियो देखना नहीं भूलना है।
और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट है, हमारी वेब एप्लीकेशन है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन। ये है हमारे कुछ टॉप कोर्सेज। अगर आपको ई नोट्स चाहिए, ई बुक्स चाहिए, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।